हाय फ्रेंड्स, ठाकुर इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो है लाइनमैन के प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कर रहा हूं। ये 2015 का जो क्वेश्चन पेपर है, तो इसकी मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई थी जिसमें मैंने 11 क्वेश्चन करवाए थे। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 से आगे जो क्वेश्चन बचे हैं उनको करवाऊँगा। तो आज की जो ये वीडियो है ये मैं अभी नाइट में शूट कर रहा हूँ, क्योंकि दिन में थोड़ा सा काम में बिज़ी होने की वजह से जो है वीडियो नहीं बना पाया। तो इसलिए जो है नाइट में ही वीडियो शूट करनी पड़ रही है। तो मैं वीडियो भी खुद बना रहा हूँ, इसलिए जो फ़ोन की छाया है वो भी आपको देख रही होगी, नीचे नोटबुक के ऊपर आ रही है। फिर भी मैं जो है आपको अच्छे से यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। तो जो 12वां क्वेश्चन है वो है द डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल इज़ एक्सपेक्टेड टू बी। ट्रांसफार्मर ऑयल की जो डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ है वो कितनी होनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ए है 1 kV, ऑप्शन नंबर बी है 33 kV, ऑप्शन नंबर सी है 100 kV और ऑप्शन नंबर डी है 330 kV। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ट्रांसफार्मर ऑयल की डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ है वो 33 kV होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इन 8 पोल वेव वाइंडिंग मोटर आर्मेचर द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। बोलता है कि 8 पोल का एक वेव वाइंडिंग जिसमें की हुई है एक मोटर का आर्मेचर है, उसमें पैरेलल पाथ कितने होंगे। पोल्स बताए हैं 8 और वाइंडिंग बताई है वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग में हमेशा जो पैरेलल पाथ की संख्या होती है वो 2 ही होती है। चाहे आपके पास पोल 2 हो, 4 हो, 8 हो, 12 हो, जितने मर्जी पोल हो, लेकिन जो पैरेलल पाथ है वो वेव वाइंडिंग में हमेशा 2 ही रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2 पोल, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14। इन आर डी सी जनरेटर द जनरेटेड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी। बोलता है डीसी जनरेटर में जो जनरेटेड EMF होती है वो किसके समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर ए है फील्ड करंट, बी है पोल फ्लक्स, सी है नंबर ऑफ आर्मेचर पैरेलल पाथ और ऑप्शन नंबर डी है नंबर ऑफ डमी कॉइल्स। तो जो जनरेटर में EMF बनती है वो पोल फ्लक्स और स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो दिया है ऑप्शन नंबर बी पोल फ्लक्स। पोल फ्लक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्पीड तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है पोल फ्लक्स, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बीच जनरेटर हैज़ पोरेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन। किस ट्रांसफार्मर की जो है जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो पुअर है, कम है। तो वो है ऑप्शन नंबर ए है सीरीज़, ऑप्शन नंबर बी है शंट जनरेटर, ऑप्शन नंबर सी है कंपाउंड जनरेटर और ऑप्शन नंबर डी है हाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीरीज़। सीरीज जनरेटर की जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो पुअरेस्ट होती है इन 4 ऑप्शंस में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। दी क्राउलिंग इज़ एन इंडक्शन मोटर इज़ काउज्ड बाय। क्राउलिंग इंडक्शन मोटर में किसके कारण होती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि क्राउलिंग क्या होती है। क्राउलिंग होती है कि जब इंडक्शन मोटर की स्पीड उसकी सिंक्रोनस स्पीड से इतनी कम हो जाए कि 1/7 ऑफ सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड की 1/7 जब इंडक्शन मोटर की रोटर स्पीड हो जाए तो वो जो फॉल्ट होता है वो क्राउलिंग कहलाता है। ये किसके कारण होता है कि जो स्टेटर में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसमें जो जो फ्लक्स होता है वो पूरी तरह से साइन वेव उसमें नहीं बनती है। उस कारण से जो है ये जो मोटर में क्राउलिंग इफेक्ट है ये होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है इम्प्रॉपर डिज़ाइन ऑफ द मशीन, ऑप्शन नंबर बी दिया है लो वोल्टेज सप्लाई, ऑप्शन नंबर सी दिया है हाई लोड और ऑप्शन नंबर डी दिया है हार्मोनिक्स डिवॉल्व्ड इन दी मोटर। तो इसका राइट आंसर जो है इनमें से ए बी सी जो है कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा हार्मोनिक्स डिवॉल्व्ड इन दी मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस इन अ। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस में प्रोड्यूस होती है। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, 3 फेस इंडक्शन मोटर, डीसी सीरीज मोटर और ऑप्शन नंबर डी है डीसी शंट मोटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो 3 फेस इंडक्शन मोटर में जो है प्रोड्यूस होती है, क्योंकि सिंगल फेस मोटर में जो है पल्सेटिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पैदा होती है और 3 फेस में जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है पैदा होती है। और डीसी में तो
नहीं होती है। जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो AC में पैदा होती है और वो भी 3 फेस में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 है वक्कल्स रिले कैन बी इंस्टॉल्ड है ना। वक्कल्स रिले किस टाइप के ट्रांसफार्मर में यूज़ होता है? ऑप्शन नंबर ए है ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर बी है एयर कोल्ड ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर सी है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर्स और ऑप्शन नंबर डी है ऑयल कोल्ड ट्रांसफार्मर। तो जो वक्कल्स रिले होती है वो ऑयल कोल्ड जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें लगा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द मेन एडवांटेजेस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर ओवर अ टू वाइंडिंग, यहाँ पे सर ओवर अ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज। जो ऑटो ट्रांसफार्मर है उसका क्या एडवांटेज है दूसरे ट्रांसफार्मर की अपेक्षा? यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए है हिस्टेरिसिस लॉस आर रिड्यूस्ड, ऑप्शन नंबर बी है सेविंग इन बाइंडिंग मटेरियल, ऑप्शन नंबर सी है कॉपर लॉस आर नेग्लिजिबल और ऑप्शन नंबर डी है एडी करंट लॉसेस आर टोटली एलिमिनेटेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेविंग इन वाइंडिंग मटेरियल। क्वेश्चन क्या पूछा था कि ऑटो ट्रांसफार्मर के क्या लाभ है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की अपेक्षा? यानी कि जो सिंपल ट्रांसफार्मर होता है उसमें 2 वाइंडिंग होती है प्राइमरी और सेकेंडरी, तो उसकी अपेक्षा जो ऑटो ट्रांसफार्मर है उसके क्या लाभ है? ऑटो ट्रांसफार्मर क्या उसमें क्या होता है कि एक ही वाइंडिंग होती है और एक वाइंडिंग ही उसमें आधा प्राइमरी का हिस्सा होता है और आधा सेकेंडरी का। तो उसमें एक ही वाइंडिंग होने के कारण उसमें जो यहाँ पे ऑप्शन बनता है वो है सेविंग इन वाइंडिंग मटेरियल, यानी कि वाइंडिंग मटेरियल वहाँ पे बचता है 2 वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर की अपेक्षा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 है इन अ ट्रांसफार्मर द एनर्जी इज़ कन्वेड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। ट्रांसफार्मर में जो एनर्जी होती है वो प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग में किसके थ्रू जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है थ्रू कूलिंग ऑयल, ऑप्शन नंबर बी है थ्रू एयर, ऑप्शन नंबर सी है वाई दी फ्लक्स और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दी एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ट्रांसफार्मर में जो एनर्जी है वो प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में जो है फ्लक्स के ज़रिए जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर विल बी मैक्सिमम व्हेन। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी जो है मैक्सिमम कब होती है? दक्षता ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है वो अधिकतम कब होती है? इसका ऑप्शन नंबर ए है कॉपर लॉस इज इक्वल टू हिस्टेरिसिस लॉस, ऑप्शन नंबर बी है हिस्टेरिसिस लॉस इज इक्वल टू एडी करंट लॉस, ऑप्शन नंबर सी है एडी करंट लॉसेस इज इक्वल टू कॉपर लॉसेस और ऑप्शन नंबर डी है कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू आयरन लॉसेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है वो मैक्सिमम कब होती है? जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस बराबर होते हैं। तो कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, दी हाईएस्ट वोल्टेज फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन इंडिया इज़। भारत में जो है हाईएस्ट जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो ट्रांसमिशन के लिए कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 33 kV, ऑप्शन नंबर बी है 66 kV, ऑप्शन नंबर सी है 132 kV और ऑप्शन नंबर डी है 400 kV। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भारत में AC इलेक्ट्रिकल पावर है वो उसकी ट्रांसमिटिंग जो मैक्सिमम है वो है 400 kV। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट द करंट इज़। शॉर्ट सर्किट के दौरान जो है करंट कैसा होता है? कम होता है, ज़्यादा होता है या फिर वही रहता है किसी भी सर्किट में? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो है एक्सेसिवली हाई, ऑप्शन नंबर बी है लो, ऑप्शन नंबर सी है ज़ीरो, ऑप्शन नंबर डी है मीडियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो शॉर्ट सर्किट के दौरान किसी भी जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, हाई हो जाता है, जिस कारण से जो हमारा कोई भी इक्विपमेंट है वो जलने की उसमें संभावना रहती है। अगर हमारे सर्किट में कोई भी सेफ्टी डिवाइस जैसे कि फ्यूज़ MCB वगैरह नहीं लगा हो तो अगर हमारे सर्किट में कोई भी प्रोटेक्टिंग डिवाइस जैसे फ्यूज़ या MCB में से कुछ भी लगा हो तो जैसे ही हमारे सर्किट में शॉर्ट सर्किट होता है तो वो प्रोटेक्टिंग डिवाइस जो है उसको सेंस करके सर्किट ऑफ कर देते हैं, तो हमारे जो इक्विपमेंट है वो सुरक्षित बच जाते हैं।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने जो प्रीवियस करियर का जो लाइनमैन का क्वेश्चन पेपर है उसमें से जो क्वेश्चन नंबर 23 तक के जो क्वेश्चन है वो करवाए। तो बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए जो है आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।